लास्ट वीक हम लोगों ने चार्ट्स सीखे थे, फंडामेंटल से चार्ट को कनेक्ट किए थे। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों पोर्टफोलियो क्रिएशन के एपिसोड पे। तो दिस एपिसोड शुड बी अल्ट्रा यूजफुल टू यू ऑल। दोस्तों ये एपिसोड हम शुरू करें उससे पहले आप लोग ये भी जान लो कि अब तक की अलग अलग एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या सीखा था। ये वीक हम लोग जो असाइनमेंट आपको देंगे इस पे कंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स होगी। तो ये असाइनमेंट आपके जबरदस्त काम का रहेगा। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं, आपको नहीं लगता है आप लोगों ने इतने सारे पिछले एपिसोड्स में क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत भार दिया, क्योंकि यही थिंकिंग है जो आप ही में से अलग अलग चीज़ों को बाहर निकालती है। और आप क्रिटिकली थिंक जब हर अलग अलग सब्जेक्ट पे करते हो तो आपको बहुत सी नई चीज़ों की डिस्कवरी होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरी एपिसोड्स, हर एपिसोड में हम कुछ न कुछ प्रॉब्लम लेके आए और उस प्रॉब्लम को आप लोगों ने पूरे 7 दिन में सॉल्व किया। सो क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस बोथ ऑफ दिस थिंग्स आर हाईली यूजफुल। अब दोस्तों हमारा ये हफ्ते का क्या काम है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हैं, जहां पे इस हफ्ते हमको क्या सीखना है, क्रिएशन ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो। तो यहां पे हम कोई एक्सटर्नल म्यूचुअल फंड्स AIF पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम खुद का पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो क्रिएशन में जो हमने एक्सरसाइज दी हुई है, ये एक्सरसाइज को मैं 7 पॉइंट्स में डिवाइड कर सकता हूं। 7 हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू क्रिएट अवर ओन पोर्टफोलियो। सबसे पहला असाइनमेंट में जो पार्ट दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो आपका इनकम स्टेटमेंट है। अभी से हमारा प्लानिंग हो जाना चाहिए कि कितने सोर्सेज से मेरी इनकम आ रही है, मैं कहाँ कहाँ कॉस्ट कर रहा हूँ, मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा, और जो स्ट्रेटेजी हमने दी हुई है उस स्ट्रेटेजी से आगे बढ़े, ताकि प्रॉपर प्लान रहे हम कितना पैसा लगाएंगे, कौन से एसेट में लगाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एंड हाईली क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों, कंट्री, जो आप लोग ऑलरेडी इकोनॉमी में सीखे दोस्तों, कौन सी कंट्री कितना ग्रोथ करेगी वो आपको ध्यान रहना चाहिए। कंट्री के साथ वो कंट्री में कौन से चैलेंजेस है उस पर ध्यान रहना चाहिए। जैसे अभी आप जानते ही हो ग्रोथ यानी GDP के साथ चैलेंजेस यानी इन्फ्लेशन आया हुआ है वॉर की वजह से। तो हमको ये पता रहना चाहिए कौन सी कंट्री पे इन्फ्लेशन की इफेक्ट ज़्यादा आएगी, मेरे को कौन से कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये 1-2 साल का सोच के नहीं, आने वाले 10-15 साल में अगर मैं यहाँ पे निवेश करता हूँ तो मुझे कैसा ग्रोथ मिलेगा और ग्रोथ के साथ मेरा पैसा बढ़ेगा कि नहीं, वो डिपेंड करता है इन्फ्लेशन या अलग अलग चैलेंजेस के ऊपर। तो असाइनमेंट में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है अलग अलग कंट्री के नाम, वो असाइनमेंट भी आप पूरा कीजिएगा। थर्ड थिंग दोस्तों, यील्ड आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए। अगर आपने जान लिया है कि आपका कंट्री कितना ग्रोथ करेगा, साथ में यील्ड जान लो। देखो भाव काम नहीं लगेंगे। अभी कुछ समय पहले आपने देखे थे सब शेयर दौड़ रहे थे खुश, अभी आपने देखे सब शेयर टूटे हुए दुखी। तो ये सुख दुख चलता जाएगा ना। वो दौड़े हुए भाव आपके काम के थे ना ये टूटे हुए भाव आपके काम के हैं। ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपके कंट्रोल में क्या है, टूटे हुए चीज में क्या एक्शन ले, दौड़े हुए शेयर में क्या एक्शन ले। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको हर साल यील्ड कितनी आएगी और अभी कितनी यील्ड आ रही है ये आपको जानना है। आपको पता रहना चाहिए आने वाले 5 साल में मेरी यील्ड कितनी होगी। भाव चाहे कुछ भी हो, यील्ड वॉलेटाइल नहीं होती है भाव जितनी, राइट। आने वाले 10 साल में मेरे को हर साल कितनी यील्ड मिलेगी। सो यील्ड इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्राइस। चौथा क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडस्ट्रीज। दोस्तों ऑलरेडी आपने डिमांडिंग इंडस्ट्री में जाना कैसे आप लोग अलग अलग इंडस्ट्री का ग्रोथ देखते हो, वो ग्रोथ को समझे, आने वाले समय में कितना ग्रोथ मिल सकता है उसका अंदाजा लगाए, करंट ट्रेंड कैसा चल रहा है अलग अलग सेक्टर का, और इन चीजों के आधार पे देखो पास्ट, करंट, फ्यूचर, तीनों चीजों को कंबाइन करके प्रयत्न तो करो दोस्त लिस्ट बनाने का। पूरी एक्सरसाइज हमने दी हुई है, आपको नोट डाउन करने हैं अपने सेक्टर
कि मैं ये सेक्टर में पैसा डालने वाला हूं, राइट। तो आप अपना सेक्टर क्रिएट करो, कोई और फंड किसी को देखने का जरूर नहीं है, आपका डेटा क्या कहता है। तो पहले अलग अलग इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों आप लोग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। हो सकता है आप लोग ऐसा भी सोचो कि मेरे को कंपनी सिलेक्ट करनी है फिर मैं इंडस्ट्री पे आऊं, पर ये उल्टा तरीका है। अगर कंपनी अच्छी होने से चलती तो टाटा की सब कंपनी चल रही होती, बिरला की सब कंपनी चल रही होती, महिंद्रा ग्रुप की सब कंपनी चल रही होती। ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सारे लोग ग्रोइंग इंडस्ट्री पे फोकस करते हैं और इसीलिए इनकी आज की ग्रोइंग कंपनियां पुरानी कंपनियों से भी बड़ी बन चुकी है, राइट। सो इंडस्ट्री इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज करने के बाद और एक एक्सरसाइज है, ये हफ्ता ऐसा नहीं है कोई एक एक्सरसाइज वाला, हाईली एक्टिव वाला है दोस्तों वीक। 5वीं क्रिटिकल पॉइंट, इंडस्ट्री आपने सिलेक्ट कर दी, फिर कंपनी पे ध्यान दीजिए कि ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री, इसमें सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है, मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगा, मुझे क्वालिटी मिलेगी। देखो ग्रोथ कंपनी की वजह से नहीं आएगा, ग्रोथ आएगा इंडस्ट्री के बूस्ट की वजह से। पर आपकी कंपनी क्या हर साल ब साल अपना मार्केट शेयर बढ़ा पा रही है कि आपकी कंपनी का मार्केट शेयर घटता जा रहा है? दैट्स क्रिटिकल, दैट्स नॉट अ गुड पॉइंट। मार्केट शेयर आपकी कंपनी का बढ़ता रहे, आपकी कंपनी डिमांड का फायदा उठाती जाए और धंधे को प्रॉफिट में कन्वर्ट करके आपको देती जाए। तो जो भी इंडस्ट्री का लिस्ट बताया उसके नीचे हमने और एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पे आपको आपकी टॉप की कंपनीज के नाम डालने हैं। नाम लिखे, इंडस्ट्री, ग्रोथ देखे कि इस साल का क्या ग्रोथ है, पिछले 10 साल का क्या ग्रोथ है, ग्रोथ को डेटा में डाल दीजिए। मार्जिन लिखे ताकि आपको पता रहे कि आपकी कंपनी कैश फ्लो कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, पॉजिटिव कैश फ्लो है कि नेगेटिव कैश फ्लो है, राइट। आईसीआर लिखे सामने ताकि डेब्ट पेइंग कैपेसिटी पता चले। आप उसमें डेब्ट टू इक्विटी का एक कॉलम बना सकते हो, हमने दिया ही हुआ है। हमने 3 पैरामीटर दिए दोस्तों, बहुत पैरामीटर की जरूरत नहीं है। जनरली अच्छी कंपनियों के सारे पैरामीटर अच्छे होते हैं, बुरी कंपनियों के कोई पैरामीटर ही अच्छे नहीं होते, राइट। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना करें, ये 3 चीजें काफी है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेटेज डालें। देखो जब आप वेटेज कोई भी कंपनी का तय करते हो तो वो डिपेंड करता है इंडस्ट्री के ऊपर। इंडस्ट्री का जितना प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर है, जितना बढ़िया ग्रोथ इंडस्ट्री में आएगा, तो ग्रोथ एक पैरामीटर है वेटेज का, और ग्रोथ के साथ क्वालिटी भी बड़ा पैरामीटर है वेटेज का। तो आपकी जो कंपनियां ग्रोथ आपको बढ़िया देने वाली है, साथ में क्वालिटी में भी अव्वल है, ऐसी कंपनियों में ज्यादा वेटेज रखें, राइट। ऐसी कंपनियां जहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं बट यू हैव नो चॉइस इन दैट सेक्टर, या तो ग्रोथ में कॉम्प्रोमाइज है या क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, वहां पे थोड़े कम वेटेज रखें और इस प्रकार से प्रयास तो करें। देखो आज आप लोग अपना खुद का पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपने खुद ने इंडस्ट्री सिलेक्ट की है, आपने खुद ने कंपनी सिलेक्ट की है, आपने खुद ने वेटेज डिसाइड किया है। इन वेटेज के आधार पे आप आने वाले समय में अपना रिजल्ट देखोगे। So the company selection was your 5th point, 6th critical point। पूरा पोर्टफोलियो आपने बना दिया है, कंट्री आपको पता है, इंडस्ट्री पता है, कंपनी पता है, आपका प्लानिंग खुद का प्लानिंग हो गया है। दोस्तों अपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जाने। पास्ट में मेरी कौन सी स्ट्रेंथ ने मेरे को आगे लाया है, पास्ट में मेरी कौन सी वीकनेस मेरे लिए बुरी साबित हुई है, अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करें और वीकनेस को वीक करें। वीकनेस को धीमे धीमे हटाते जाए। एक स्लो प्रोसेस है, पर पहले हमें पता तो चले मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो वो भी हमने लिस्ट दिया हुआ है, आपको इस डेटा में लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपने डेटा क्लियर रखना, क्योंकि ये ओपन टू ऑल है। ये एक्सरसाइज जो आप करोगे तो खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस मत लिखो उसमें, पर आप खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस का ध्यान रखो। एंड 7th एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्निंग। दोस्तों पिछले 4 महीने से जनवरी बैच हम सब लोग साथ में सीख रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो लर्निंग ने आपको प्रैक्टिकली, जब आप लोगों ने काम किया है, क्रिटिकल थिंकिंग का के ऊपर काम किया, प्रॉब्लम सॉल्व किए, अब आप आने वाले समय के एक ब्राइट फ्यूचर के लिए रेडी होने वाले हो।
तो लर्निंग का अगर पूरा फायदा उठाना है तो कैसे उठा सकते हो? बहुत से लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं पर उनको कभी कोई फायदा नहीं होता है। तो सिर्फ सीखना जरूरी नहीं है दोस्तों। लर्निंग जब कोई भी चीज को करे तो लर्न करने के बाद रिएक्ट करे। जो चीज मैंने सीखी मैं शांति से बैठ के उसको रिएक्ट करूं, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको मैं इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, राइट। तो लर्न रिएक्ट। लोग रिएक्शन देने से पहले दूसरा सीखने चले जाते हैं। 10 चीज सीखेंगे कोई काम नहीं लगेगी, सब बंदर के व्यापारी होंगे, कोई भी धंधा अच्छा नहीं चलेगा, राइट। जो सीखे उसको पक्का करे। सो लर्न, रिएक्ट, इंप्लीमेंट। जो आपने सीखा रिएक्ट करे, उसको इंप्लीमेंट करे, उसको रिपीट करे। रिपीट करते करते ये आपकी हैबिट हो जाती है। हमने बहुत बार लगता है कि ये जो एथलीट है ये कितना बढ़िया, ये जबरदस्त चैंपियन है, कभी भी हुक आया नहीं कि 6 लगा देता है। ऐसा कैसे होता है? फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो डिसीजन कैसे लेता है कि यहाँ पे 6 लगानी है, यहाँ पे ये करना है? हाउ इट इज पॉसिबल? रिपीटेशन से होता है। जब कोई भी चीज को हम रेगुलरली रिपीट करते हैं तब वो आपको नहीं पता चलता है पर वो अपने माइंड में कंसीव हो जाती है। जब चैलेंज सामने आता है तो माइंड उसको रिएक्ट करता है, राइट। तो आपका रिएक्शन टाइम मिनिमम हो जाता है रिपीटेशन से। तो रिपीटेशन एक बड़े काम की चीज है, राइट। लर्न, रिएक्ट, इंप्लीमेंट, रिपीट। ये करने से बहुत बढ़िया लर्निंग काम लगेगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लास्ट थिंग, शेयर इट। दोस्तों हर हफ्ते हम सब लोग एक दूसरे के साथ लर्निंग शेयर करते हैं। ये हमने क्यों रखा हुआ है कि आप अपनी लर्निंग को शेयर करो? क्योंकि मैं जानता हूं जब आपको अपनी लर्निंग को शेयर करना है, जब आप करते हो तो चैलेंजेस होते हैं। वो लर्निंग शेयर करने से पहले आपको होमवर्क भी करना पड़ता है, होमवर्क करने से पहले सब सीखना पड़ता है। सो इट्स नॉट सो इजी दैट यू कैन शेयर एनीथिंग। जब आप ये प्रोसेस से निकले और शेयर किया तो आपके दिमाग में आ जाता है। जितना आप लोगों से बातचीत करते हो उतनी आपकी लर्निंग पक्की होती है। सो दिस इज द वे वी आर मूविंग फर्दर। ये जो पोर्टफोलियो की एक्सरसाइज है, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करोगे। एंड नेक्स्ट वेडनेसडे वी आर गोइंग टू मीट इन योर लाइव इवेंट, क्रिएशन ऑफ योर ओन पोर्टफोलियो। जय हिंद दोस्तों।